नमस्कार, मैं हूं एहसन तिवारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है वह इंटरव्यू सेशन का है और इंटरव्यू सेशन का ये वीडियो मैं एजुकेशनल और कैरियर गाइडेंस के पर्पस के लिए कंडक्ट किया हूं। और इस वीडियो में को बनाने के पीछे मेरा कैंडिडेट का किसी भी तरीके से उसका मजाक बनाना या उसको एम्बैरेस करना नहीं है, बल्कि जो एक कैंडिडेट जब पहली बार इंटरव्यू देने आता है सिक्योरिटी फील्ड में तो वह क्या क्या कॉमन मिस्टेक करता है, उस मिस्टेक से बच के उसको रिपीट ना करना ही हमारा आज का इस वीडियो बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए कि इस वीडियो में कैंडिडेट ने कहाँ कहाँ गलती करी है और मैं कोशिश भी किया हूँ कि उस गलती के साथ साथ में उसको सुधारने के लिए उसको सही तरीका भी मैंने बताया है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। जय हिंद। आराम से विश्राम हो जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। सिक्योरिटी में काम किया है? नहीं किया है? कहाँ किया है? हैदराबाद में। ट्रेनिंग किया है कहीं? कहाँ किया है? गढ़वा में। गढ़वा में कुछ सिखाया गया था या नहीं सिखाया गया था? क्या सिखाया गया था? दीपक, अगर आपने गढ़वा में ट्रेनिंग करी है और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप अभी जवाब दे रहे हो, तो आपको क्या ऐसे ही जवाब देना है या कुछ अपना क्वेश्चन बदल के जवाब देना है? आपको ट्रेनिंग सेंटर में कुछ बताया गया था कि जब आपसे सीनियर कोई सवाल पूछता है तो आपको किस तरीके से जवाब देना है, कैसे जवाब देना है? नॉर्मल में। अभी आप किस पोजीशन में खड़े थे? पहले क्या नाम है आपका? क्या गलती करी आपने? कभी गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में आपको ट्रेनिंग किसने कराया था? किस सन में ट्रेनिंग करी थी आपने? चंपा में ना, अनुशासनपुरम में। किस सन में किया था ट्रेनिंग? 2019 में ट्रेनिंग की हो, पैसा दिए हो, उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया बेटा, भूल गए। इतने जल्दी भूलोगे तो फिर कैसे फायदा होगा? जब आप सावधान पोजीशन में हो, मैंने जानबूझ के आपको विश्राम किया। मैंने आपको, मेरी तरफ देखो, मैंने आपको जानबूझ के विश्राम किया। क्यों विश्राम में किया पता है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको विश्राम इसलिए किया कि मैं आपसे सवाल पूछूं और मैं ये देखूं कि आप विश्राम में ही जवाब देते हो या सावधान पोजीशन में आके जवाब देते हो। क्या ट्रेनिंग में आपको ये बताया गया था कि जब भी आपको सीनियर कुछ भी सवाल पूछता है तो आपको सावधान पोजीशन में आके ही जवाब देना है? बताया गया था? नहीं बताया गया था? चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ। अभी आप विश्राम पोजीशन में हो और मैं आपसे जब सवाल पूछूंगा तो आपको सावधान पोजीशन में ही आके जवाब देना है, एकदम अलर्ट होकर नहीं, लेकिन सावधान में आके। ठीक है दीपक, किस ईयर में आपने ट्रेनिंग करी थी? 2019 में। अभी जैसे आपने पूरा पैर उठाया ना, पूरा पैर उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से सावधान पोजीशन में आके 2019 में। ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान कितने दिन की ट्रेनिंग करी थी आपने? 1 मंथ। 1 महीने की ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया गया था? आपकी जानकारी दी गई थी, जानवर की सुरक्षा की जानकारी दी गई थी, ड्यूटी की सुरक्षा का सब ध्यान रखना है। मुझे संक्षेप में बताओ कि तुम्हारा 1 महीने का जो शेड्यूल होता था, सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या क्या चीजें कराई जाती थी? रनिंग करवाते थे, डिसिप्लिन फॉलो करना है, कैसे व्यवहार करना है, जानवर की सुरक्षा करना है। क्लासरूम ट्रेनिंग अलग होती थी? क्लासरूम की एक तो ग्राउंड में आपको पीटी परेड कराया जाता होगा, दौड़ाया जाता था, क्लासरूम में भी कुछ ट्रेनिंग कराई जाती थी? फायर के बारे में और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताया जाता था? कुछ नहीं बताया जाता था कि मेन गेट क्या होता है, मेन गेट की ड्यूटी क्या होती है, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, वो सब नहीं बताया जाता था। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहीं ड्यूटी करी है? कहाँ पर? गूगल में। अच्छा, गूगल में आपने काम किया था, वहाँ विजिटर पॉलिसी क्या थी? अगर कोई विजिटर आ रहा है तो आप सिक्योरिटी गार्ड थे, आपको क्या निर्देश दिया गया था? आप कैब में थे या आप कैब में थे? कैब से जाते थे एम्प्लॉय को ड्रॉप करने। गार्ड में काम किया है? सिक्योरिटी गार्ड में? ओके।
तो एसओपी का मतलब क्या होता है? हाँ, नाम सुना है एसओपी का? ओके। जब आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हो तो कुछ दिशा निर्देश होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर प्रोसीजर। ठीक है, आपका एसओपी के अकॉर्डिंग ही आप कहीं भी काम करते हो। ठीक है, सिक्योरिटी किसके लिए जिम्मेदार होती है? अगर मैं आपसे पूछूं सामान्य भाषा में, दीपक अपनी भाषा में बताओ कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है, तो क्या बताओगे? किसी भी जन का सुरक्षा प्रदान करना। ओके, किसके जान की सुरक्षा करना है? अपनी जान की दूसरे की सुरक्षा करना। ओके, माल कौन से मटेरियल, किस माल के लिए आपको सुरक्षा करना है? जी सर, मेरे अंदर में माल है। ओके, गुड। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ कि आपकी ड्यूटी मेन गेट पे मैंने रख दी है और मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं यहाँ पे 10 बजे आया, 11 बजे मुझे किसी काम से बाहर जाना है और आप अनुभवी आदमी हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बाहर जाऊँगा तो आप मेरे से क्या चीज़ मांगोगे? सिग्नेचर मांगेंगे, सिग्नेचर लेंगे आपका। हमारा सिग्नेचर लोगे? आउट करते समय आउट करते समय सिग्नेचर लोगे? मान लो मैं अपने घर के काम से जा रहा हूँ, मैं अपने घर के काम से जा रहा हूँ, कंपनी के काम से नहीं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, तुम कहोगे कि सर अपना सिग्नेचर दे दीजिए और चले जाइए, यही कहना चाह रहे हो ना? उसको क्या बोलते हैं? आउट बोलते हैं, सब इन बोलते हैं, वो जाता है तो आउट बोलते हैं। ओके, जो तुम बता रहे हो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट बता रहे हो। अगर कोई एम्प्लॉई प्लांट के अंदर आ गया और बाहर जा रहा है तो गेट पास देके जाता है ना? गेट पास शब्द का नाम सुने हो? गेट पास उसको बोलते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई जा रहा है तो बिना गेट पास के ड्यूटी आवर में वो बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो जमा कर लेना अपने पास। क्या जमा कर लोगे? गेट पास जमा कर लोगे। कुछ जगहों पे रजिस्टर भी रखे जाते हैं, लेकिन उस वो जो रजिस्टर होते हैं वो HOD लेवल पे होते हैं, वो जाते हैं, उससे आप बस पूछ लेते हैं और रजिस्टर में उनका नाम और टाइम डाल देते हैं। बाकी जो एम्प्लॉई जितने भी होते हैं, एक बार प्लांट के अंदर आ गए तो वो बाहर जब भी जाएंगे आपकी ड्यूटी होगी, आप उसको रोकोगे और उसका गेट पास मांगोगे कि सर आप जा रहे हैं तो आपका गेट पास हो जाएगा। मान लीजिए आपकी गेट पे ड्यूटी है, मेरा अपना ये लैपटॉप है, लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है, मैं लैपटॉप लेके साथ में जा रहा हूँ, तो आप फिर क्या करोगे? सीनियर सुपरविजन लेंगे। क्या सजेशन लोगे? ये सर हैं, सिस्टम ये हैं, ओके, तो मटेरियल वगैरह हम कुछ भी लेके जाएंगे तो उसके लिए भी कुछ पास वास देते हैं या नहीं देते हैं? क्या बोलते हैं उसको? दीपक इतना कंफ्यूज क्यों हो? अगर कोई मटेरियल आ गया और गेट पे मेरी ड्यूटी है, कभी ऐसा हुआ है गूगल में तो मटेरियल वगैरह तुमने देखा नहीं होगा, जो दूसरे जगह काम किया वहाँ पे क्या बनता था? यहाँ क्या बनता था? प्रोडक्शन होता था या क्या होता था? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, तो वहाँ पे कभी कोई सामान वगैरह नहीं आता था, मटेरियल वगैरह आना, मटेरियल जाना, ऐसा कुछ होता था? वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगा था, जाने से आता था मटेरियल। उनको कहाँ ड्यूटी मिला था? इमरजेंसी के पास। इमरजेंसी के पास? मेन गेट और इमरजेंसी गेट में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? अच्छा, आपातकाल की बात की, अगर प्लांट के अंदर आपातकाल हो गया और तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पे है तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? आपातकाल कितने प्रकार का हो सकता है बेटा? अनेक प्रकार का हो सकता है ना, क्या क्या हो सकता है? एक तो बता दिया तो फायर, और क्या हो सकता है? क्या इमरजेंसी हो सकता है? मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, प्लांट के अंदर में कोई काम कर रहा हो, गिर गया, हो सकता है। गैस है, कहीं गैस रिसाव हो गया, हो सकता है। तुम्हारी अचानक गेट पे तुम्हारी प्लांट की कोई गाड़ी आ रही है, उससे कोई
गाड़ी के नीचे आ गए और अचानक से 50-60 लोग 100 लोग आ गए, वो क्या है? वो भी इमरजेंसी है। ठीक है। अगर तुमने जहाँ काम किया गूगल में, वहाँ जब ड्रॉप करने जाते थे तो उसमें आपका कुछ SOP था कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना? क्या क्या था? वहाँ पे सर काम कराने जब तक वो इम्प्लाई घर के अंदर ना चले, आपको वहाँ से मिलना नहीं है, आपको घर में आकर बैठना नहीं है इम्प्लाई में। हाँ। जब तक वो इम्प्लाई घर में एंट्री कर जाएगा, बहुत सारे इम्प्लाई लोग सब अच्छे हैं, जो गलती होती है सर आप चले जाइए, चले जाएँ। ओके, सर छोटे नहीं जाना वही बात। ठीक है। वहाँ जहाँ ड्यूटी कर रहे थे वहाँ कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे थे? यहाँ पे कितने घंटे की ड्यूटी है? 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार हो। सैलरी वगैरह पता है कितनी मिलेगी? अभी जहाँ कर रहे थे वहाँ कितना मिलता था? 14,000। 14,000 से 20,000 जब पाने के लिए तुम्हारा 6,000 रुपये अगर यहाँ बढ़ रहा है तो आपको अपने ऊपर भी तो कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने अभी जिस तरीके से दाढ़ी रखी है ये तो इस यूनिट पे तो नहीं चलेगा, कैसे करोगे? फुल क्लीन करोगे। ओके, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पे काम करने के लिए, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। OJT का नाम सुने हो? ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं सुने हो? यहाँ पे आपको अभी फिलहाल 3 दिन की OJT पे रखा जाएगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग। उस 3 दिन में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? आप उस 3 दिन में 2 घंटे 3 घंटे ब्रेक करके आ सकते हो एज ए विजिटर। आप आओगे गेट पे, यहाँ आओगे, चीज़ों को सीखोगे 3 दिन में। हमारे पास टोटल कितने गेट हैं, किस गेट की क्या जिम्मेदारी है, कहाँ पे क्या काम होता है, मटेरियल अभी आप बता रहे हो जहाँ ड्यूटी करते थे वहाँ पे आपका ड्यूटी नहीं लगता था मटेरियल गेट पे, तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। 3 दिन के बाद आप जब आओगे और दोबारा साहब से मिलोगे, साहब जब ओके करेंगे कि नहीं दीपक अब इस प्लांट की OJT यानी इस प्लांट के बारे में सब कुछ जान गया है, भौगोलिक स्थिति के बारे में जान गया है, यहाँ का स्टैंडर्ड ऑर्डर जो है स्टैंडिंग ऑर्डर उसके बारे में पूरी तरीके से जान गया है, अपने सीनियर को जान गया है और सारे काम को कर सकता है। जब ये सेटिस्फाइड करेंगे कि हाँ अब दीपक काम कर सकता है, तब आपको नौकरी मिलेगी। आप तैयार हो इसके लिए? 3 दिन बेगारी करने के लिए तैयार हो? वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अभी यही सोचोगे ना कि यार 3 दिन तो मैं आऊँगा और मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये 3 दिन आपको इस प्लांट के बारे में पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आप 3 दिन बाद आओगे, साहब जब ओके करेंगे उसके बाद ही आपको फिर ड्यूटी मिलेगी। क्लियर है? ओके, आप जा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक टिप्स ज़रूर देना चाहूँगा कि आप लोग अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू आपका नेक्स्ट वीक में अगले कुछ दिनों में शेड्यूल है, तो मेरे ऑल अबाउट सिक्योरिटी चैनल के प्लेलिस्ट में इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाकर आप मेरे सारे इंटरव्यू में मॉक क्वेश्चन आंसर जो मैंने किया है और कुछ रियल क्वेश्चन आंसर भी हैं उसको ज़रूर देखिए और उसको समझिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक साधारण पृष्ठभूमि से, गांव की पृष्ठभूमि से आया हुआ जो कैंडिडेट है वह भी मेरे उस वीडियो को देखेगा तो निश्चित रूप से उसको एक गाइडेंस मिल जाएगी और उसको एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा कि मुझे सिक्योरिटी के इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैं उसका आंसर किस प्रकार दे सकता हूं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है, जो भी मेरा इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उससे आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग उस चैनल को देखकर और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो को देख के आप भी अपने करियर में सक्सेस होइए। और मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही कामना है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।